हैं राष्ट्रीय हिट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ के तानाशाही रवैये के कारण वार्ड पार्षद प्रियंका राज बहादुर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ 5 मार्च को नगर परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राज बहादुर सिंह उर्फ मजनू भाई ने ज्ञापन के माध्यम से जिले एवं विभागीय अधिकारियों को अवगत करा दिया है। बता दें, नगर परिषद त्योंथर के वार्ड नंबर 5 में नाली, सड़क व और भी कई विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद विभाग द्वारा कार्य कराने की संस्तुति महीनों पहले दे दी गई, लेकिन नगर परिषद के सीएमओ आनंद श्रीवास्तव ने अपने तानाशाही रवैये के कारण सभी विकास कार्यों को रोक दिया, जिसके कारण वार्ड की जनता नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है, जिसको लेकर पार्षद प्रतिनिधि द्वारा कई बार लिखित रूप से जिले एवं प्रदेश के विभागीय अधिकारियों एवं के अवगत कराकर दिया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पार्षद प्रतिनिधि का आरोप है कि मेरे द्वारा कुछ दिनों पहले आरटीआई द्वारा पूरे नगर परिषद के विकास कार्यों का आरटीआई के माध्यम से सीएमओ से ब्यौरा मांगा था, जिसको लेकर सीएमओ द्वारा आरटीआई वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और आरटीआई वापस न लेने पर सभी कार्यों को रोका गया है। अधिकारियों द्वारा ज्ञापन लेने के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही। इसको लेकर पार्षद प्रतिनिधि क्षेत्रीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी को भी लिखित तौर पर अवगत करा दिया है, जिस पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मेरा नाम सुशील सिंह है और वार्ड क्रमांक त्योंथर के निवासी हैं। जी, त्योंथर से आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या ऐसा? ये बहुत बड़ी निर्णय है कि हम लोग त्योंथर से यहाँ समस्या लेकर त्योंथर से रीवा आ रहे हैं। ये जो हमारे सीएमओ हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो पहली बार तो कार्यालय में रहते नहीं, कोई भी जांच लेकर मतलब कोई भी कार्य लेकर जाओ तो आप पहली बार मिलते नहीं, आपने ऑलरेडी गायब रहते हैं। और उसके बाद वहाँ की हमने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ साफ़ सफाई का बहुत ही बड़ा मुद्दा है और साफ़ सफाई के लिए बहुत ही असुविधाएँ हैं। आप खुद चले जाएंगे तो आप जानकारी लेंगे कि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ साफ़ सफाई नहीं है और तो बात अलग हम कर ही नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को कहना कि आप अपने ऑफिस में रहिए और जो कार्य है उनका दिया गया है उनके पद की गरिमा अपने रखें। कुल मिला के तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही कर रहे हैं। सब थोड़ी चीज़ है कि आप किसी भी पद पर रहें, एक गरिमा होती है पद की, उस पद पर काम करें और जो भी जाए समस्या को समाधान दें। तो आज यहाँ आप लोग प्रशासन के समक्ष आए, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन ये मिला है कि इस पर कार्रवाई जल्द तत्कालीन होगी और कलेक्टर मैडम से मेरी कॉल पर बात हुई है तो कलेक्टर मैडम बोली है कि सर इसमें आप देख लेंगे, हम जैसा भी होगा। और अभी हमारी बात टीम से हुई है वहाँ के समाज सेवियों से कि यदि वो काम नहीं सुधारते अपने रेत भैया बनकर नहीं सुधारता तो आवरण अनशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर उसकी रूपरेखा तैयार होगी और आप लोगों से अनुरोध है कि इनको जगाया जाए, इनके पद को हिलाया जाए, ऐसा कि बैठे हुए सो ना रहें। काम पब्लिक के लिए आए हैं तो पब्लिक करें, नहीं ना करें वहाँ से रिजाइन दे के चले जाएँ। का मामला आया है जिसमें सीएमओ पर भारी आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हुए हैं और सबसे बड़ा अनदेखी का आरोप लगा है। हाँ, इस संबंध में आज प्रतिवेदन जांच प्राप्त हुआ है। शिकायत के संबंध में पत्र आज प्राप्त हुआ है। तो इस जांच प्रतिवेदन जांच कराने के उपरांत गुण दोष के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पे जो वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद है प्रियंका सिंह, उनका आरोप है कि जो है सीएमओ द्वारा जो है शासकीय पैसों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगे हैं सर। और पूर्व में भी उनके द्वारा जो है कई जगह शिकायत दी गई, ज्वाइंट डायरेक्टर को भी शिकायत की गई, अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर क्या कहना है? नहीं, तब कार्रवाई होगी। कल परसों तक यहाँ से जांच दल जाएगा, निरीक्षण के आधार पर जो भी होगा उस उचित कार्रवाई की जाएगी। जी सर, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि सर एक वार्ड का पूरा उन्हें विकास रोक दिया है, जनता परेशान है सर। यहाँ तक कि डस्टबिन हटा लिया उन्होंने वहाँ से 5 वार्ड से। नहीं, डस्टबिन तो ना हटाना चाहिए। डस्टबिन तो स्वच्छता मिशन के तहत तो सब हर वार्डों में रखना है जी। सफाई का तो विशेष काम हो रहा है जी। इस पर कार्रवाई का गाड़ियाँ, कचरे की गाड़ियाँ नहीं जा रही सर? वो तो सब जगह जाएंगे, 15 वार्ड में जाएंगे, नहीं जा रही 5 वार्ड में सर। तो अब दिखवाते हैं, उसको कार्रवाई कराते हैं। और कुछ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज बहादुर सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? मैं त्योंथर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 का निवासी हूँ। आज यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं, आप क्या समस्या लेके आए हैं? जी श्रीमान जी, आज हम कलेक्ट्रेट में एक समस्या को लेकर आए हैं कि नगर परिषद त्योंथर के वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद श्रीमती प्रियंका राज बहादुर सिंह ने एक सप्ताह पहले
आवेदन दिया था जॉइंट डायरेक्टर महोदय को, कलेक्टर महोदय को, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पार्षद महोदय का जो आवेदन था वो उसका विषय ये था कि नगर परिषद त्योंथर के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है श्रीमान आनंद श्रीवास्तव जी, वो बृहद रूप से मनमानी कर रहे हैं और वार्ड का विकास कार्य रोक दिए हैं। और वार्ड का विकास कार्य रोकने के पीछे कारण ये है कि मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ और मैंने कुछ बिंदु पर RTI लगाई थी और श्री आनंद श्रीवास्तव जी के द्वारा लगातार मुझे कहा जाता रहा कि अपनी RTI वापस ले लो, अपनी RTI वापस ले लो। और जब मैंने मना किया कि मैं अपनी RTI वापस नहीं लूँगा तो उन्होंने कहा कि आपके वार्ड का पूरा काम मैं बंद कर दूँगा, आपके वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं होगा जब तक मैं रहूँगा। जी जी, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या है अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है कि देखिए, पहली बात तो RTI की जानकारी हमें मिले, उसी से श्री आनंद श्रीवास्तव जी का भ्रष्टाचार उजागर होगा और श्री आनंद श्रीवास्तव जी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है कहीं वो उजागर न हो जाए, इसलिए वो RTI की जानकारी नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, नगर परिषद त्योंथर के वार्ड क्रमांक 5 की जो पार्षद हैं श्रीमती प्रियंका राज बहादुर सिंह जी, उनके आवेदन पर और उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन के द्वारा कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया गया, इसलिए मजबूरन हम समाज सेवियों को सामने आना पड़ा और आज हमने कलेक्टर महोदय को और JD साहब को आवेदन दिया है, जिसमें हमने लेख किया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर पार्षद महोदय के आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम समस्त समाज सेवी और त्योंथर क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ त्योंथर नगर परिषद कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। देखिए, मामला क्या है कि हम लोग करदाता हैं, हम लोग संपत्ति कर देते हैं, हम लोग सामैतिक कर देते हैं, हम लोग ठोस अपशिष्ट देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा दिए गए टैक्स को ये छोटे छोटे भुगतान में खरीदी के नाम पर इधर उधर करके भ्रष्टाचार करके अपनी जेब भर रहे हैं। कभी डीजल के नाम पर पैसा निकाल लेंगे, कभी ट्रैक्टर वाहन और कचरा वाहन और फायर ब्रिगेड के नाम पर ये डीजल निकाल के श्री आनंद श्रीवास्तव जी अपने निजी वाहन में उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि कार्यालय के कर्मचारियों को अपने कार्य में उपयोग करते हैं और आए दिन कार्यालय से नदारद रहते हैं। त्योंथर की जनता में भारी असंतोष और भारी आक्रोश फैला है। जी, यहाँ आए हैं आप लोग, क्या आश्वासन मिला यहाँ? जी, मैडम से मुलाकात नहीं हुई, मैडम किसी आवश्यक मीटिंग में बैठी हुई हैं। मैंने आवेदन दे दिया है और आवेदन में हमने उल्लेख कर दिया है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर हम लोगों की मांग नहीं पूरी हुई तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक जॉइंट डायरेक्टर महोदय, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन रीवा संभाग के अधिकारी या कलेक्टर मैडम अनशन स्थल पर आके मामले का निराकरण नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनशन से उठेंगे नहीं। हमारा अनशन निरंतर चलता रहेगा और हम लोग तंग आ चुके हैं। अब हमारी मांग ये है कि श्री आनंद श्रीवास्तव जी को सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जब तक ये कार्यालय में पदस्थ रहेंगे वो खुन्नस निकालते रहेंगे और बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग श्री आनंद श्रीवास्तव जी द्वारा किया जाता है। कार्यालयों के कर्मचारियों से जनता के बीच में जो उनके संपर्क लोग हैं उनसे अपमानजनक शब्दों के द्वारा हमें और पार्षद महोदया को और क्षेत्र के जो भी समाज सेवी हैं उन्हें संबोधित किया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया को भी उनके द्वारा गलत शब्दों से संबोधित किया जाता है। लोगों के द्वारा सुनने में मुझे आया है। आज SDM महोदय के नाम से आपने तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ उस ज्ञापन के संबंध में था? देखिए, मामला नगर परिषद रीवा जिले की नगर परिषद त्योंथर का है और नगर परिषद त्योंथर के वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद महोदया प्रियंका राज बहादुर सिंह जी ने 1 सप्ताह पहले SDM महोदय को मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री आनंद श्रीवास्तव जी की मनमानी के खिलाफ एक पत्र सौंपा था और अनुविभागीय अधिकारी बस को ही नहीं, डिप्टी डायरेक्टर GD जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से भी प्रियंका राज बहादुर ने पत्र दिया था, जिसमें प्रियंका राज बहादुर सिंह का कहना है कि वार्ड क्रमांक 5 के जो भी विकास कार्य है उसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री आनंद श्रीवास्तव बाधा डाल रहे हैं। जिस विषय पर आज हम लोग समाज सेवी हैं और विंध्य शक्ति युवा संघ के तत्वाधान में हमने आज ज्ञापन सौंपा है अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी के नाम से और ज्ञापन में हमने लेख किया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारे वार्ड की पार्षद महोदया के पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आने वाले 5 मार्च 2024 को नगर परिषद कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे और अपनी बात को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। इस संबंध में आप लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? वरिष्ठ अधिकारियों से अभी हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। अब देखिए, मामला ये है कि हम लोग नगर परिषद त्योंथर के
जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे असंतुष्ट हैं। नगर परिषद त्योंथर के नागरिक हैं और हम लोग संपत्ति करदाता हैं, सामैतिक करदाता हैं और हर वर्ष हमारे वार्ड से लाखों रुपए संपत्ति कर सामैतिक कर के नाम पर नगर परिषद में जाते हैं, लेकिन हमारे वार्ड में विकास कार्य के लिए हमें रोना पड़ रहा है। हमारे वार्ड की नालियां एकदम गंदी पड़ी हुई हैं, जो आम रास्ते हैं वहाँ कीचड़ भरा हुआ है। पूर्व में पार्षद के द्वारा दिए गए ज्ञापन में एक उल्लेख किया गया था, कोई आरटीआई का मामला है जी। उस संबंध में क्या विचार है? उस संबंध में मैं अपना ये विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि नगर परिषद त्योंथर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री आनंद श्रीवास्तव जी कभी कचरा गाड़ी के नाम पर, तो कभी ट्रैक्टर के नाम पर, कभी फायर ब्रिगेड के नाम पर डीजल क्रय करते हैं और वह डीजल अपनी निजी वाहन में उपयोग करके अपने नात रिश्तेदारी और अपने हर सप्ताह शनिवार को अपने घर जाते हैं और 2 दिन छुट्टी मनाते हैं और उतने में भी कर्मचारी नगर पंचायत के कर्मचारियों को निजी उपयोग में लाते हैं। उसके बाद 5,000, 10,000, 20,000 करके पर डे भुगतान कर लेते हैं, जिसमें स्वतंत्र रूप से सीएमओ का अधिकार है कि वो छोटे मोटे कार्य का भुगतान कर सकते हैं। और 5,000, 10,000, 20,000 के नाम पर कोई फर्जी खरीदी या फिर कोई किसी नाम से भुगतान करते हैं, जिसकी आरटीआई हमने लगाकर जानकारी लिया था। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो उनको जानकारी दे देनी चाहिए, पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री आनंद श्रीवास्तव जी के द्वारा लगातार मुझ पर दबाव बनाया जाता रहा है कि आप अपनी आरटीआई जब तक वापस नहीं लोगे तब तक मैं वार्ड नंबर 5 का कोई भी विकास कार्य नहीं होने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं तान्या, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर।